मतलब आज़ाद भारत में शायद ही ऐसा गांव होगा जो अभी तक पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ा है। जी, जी। हमारा ये 10 किलोमीटर का सफ़र है कानसर से देवासर के लिए, जी, और रावसर के लिए बसें भी यहाँ से निकलती हैं। जी। तो गर्मियों के दिनों में मतलब बसें हैं वो आना बंद हो जाती है इस रास्ते से, क्योंकि वो बालू मिट्टी है, यहाँ से बसें निकलती नहीं है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सत साहिब, सलाम वालेकुम। मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कि वीकेंड न्यूज़। मैं इस समय ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, जब मैं यहाँ पंचायत समिति के चुनाव हो रहे थे तब कवरेज करने यहाँ से निकला, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार आज भी नौर तहसील के ऐसे गांव जहाँ पक्की सड़क नहीं है, और मैं बात करूं अगर नौर तहसील के आखिरी गांव की देवासर, तो देवासर से लेकर के अगर कानसर के पंचायत मुख्यालय की बात की जाए तो आज भी देश की आज़ादी को 70 साल बीत जाने के बाद भी लोग इस चीज़ से पीड़ित है कि यहाँ आने जाने का पक्का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ जब भी कोई बसें निकलती है तो बड़ी दुर्दशा होती है, सवारियाँ उथल पुथल रहती है, लेकिन फिर भी कोई भी किसी भी अधिकारी व किसी भी नेता के जुबान पर यह शब्द नहीं आया कि रोड बनेगी। चुनाव से पहले कुछ वादे किए गए, चाहे वो वर्तमान पंचायत समिति सदस्य की तरफ से हो या फिर पूर्व पंचायत समिति सदस्यों की तरफ से या फिर कांग्रेस की, बीजेपी की या कम्युनिस्टों की बात की जाए। ये रोड पे मैं इस समय मौजूद हूँ और इस रोड के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो सफ़र है लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र है, जो कानसर और देवासर के बीच में जो सफ़र है वो 10 किलोमीटर सफ़र में बसों को लगभग 1 घंटे का समय लगता है। कारण क्या है? इसकी वजह भी आप जान सकते हैं। पूरा का पूरा जो टीला है वो आप देख सकते हो, पूरी पूरी बेलोई मिट्टी है यहाँ पर। और ये मुद्दा हमने प्रिंट मीडिया में भी उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड बन करके चला, तब जाकर के नेताओं ने ये ख्याल आया कि कहीं न कहीं ये बड़ी दुर्दशा हो रही है इन लोगों की, तो बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी ये काम अधूरा नज़र आ रहा है, इसलिए क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ कुछ दिन पहले नौहर पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढिल व वर्तमान विधायक अमित जी चचान दोनों आए और कानसर के अंदर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण कार्य शुरू कराने के एक प्लेट पर नाम पट्टी के नीचे उनका स्वागत किया गया लोगों के द्वारा। और यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी, हाँ, वर्तमान में मंगेश भी आए थे। तो ऐसे में मैं ये रोड दिखाना चाहूँगा भी आज भी 9-10 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर की दूरी अभी भी बीच में रह जाएगी कि यहाँ से इस जगह से आगे का जो रास्ता है लोगों को ऐसे ही चलना पड़ेगा, पैदल चल करके चलो या फिर किसी सवारी से चलो, लेकिन मुश्किलों का सामना आज भी करना पड़ेगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से मेरे पास वो लगातार फ़ोन कर रहे थे कि पत्रकार जी अगर ऐसा कुछ हो संभव, क्या पता कि हमारी उम्मीद है, उम्मीद पर पानी न फिरते हुए स्थानीय विधायक या फिर अन्य कोई राजनेता अगर हमारी बात सुने तो ये जो 4 किलोमीटर का जो ये छोटा-सा टुकड़ा रह जाएगा, वो आने वाले भविष्य में राजनीति में भी ये बन कर के रह जाएगी बात कि नहीं, अगर किसी ने नेता ने पूर्ण कार्य करवाया तो करवाया क्यों नहीं, ये 4 किलोमीटर की दूरी आखिरकार छोड़ी क्यों गई? मैं बात करूँगा यहाँ पंचायत समिति सदस्य चुनाव कालूराम जी पूनिया बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो अपनी चुनाव किस्मत आजमा रहे थे, हालाँकि पराजय का सामना करना पड़ा। ये लेबर पूरी की पूरी काम कर रही है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। कालूराम जी, पहले तो राम-राम आपको। बहुत बहुत आपका भी राम राम। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जब मैं चुनाव कैंपेन के दौरान आया था तो आपका भी मैंने इंटरव्यू किया हाँ, था। ये बड़ा बोलबाला था इस विषय को लेकर के कि बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कच्चा रास्ता है, यात्री भी परेशान होते हैं, बसें भी जब आना-जाना करती है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ उनके सामने आया करती थी। वर्तमान विधायक ने सौगात अच्छी दी है अच्छी दी है। और शिलान्यास भी कर दिया, प्रधान जी भी आए थे, हुँ, आपके विपक्ष में चुनाव जो जो सदस्य लड़ रहे थे वो भी यहाँ पर आए थे। हुँ। क्या कहना चाहोगे कि अभी भी ये द एंड है और इससे आगे 4 किलोमीटर का सफ़र है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा? बिल्कुल साहब, मतलब आज़ाद भारत में शायद ही ऐसा गांव होगा जो अभी तक पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ा है। जी, जी। हमारा ये 10 किलोमीटर का सफ़र है कानसर से देवासर के लिए, जी, और रावसर के लिए बसें भी यहाँ से निकलती हैं। जी। तो गर्मियों के दिनों में मतलब बसें हैं वो आना बंद हो जाती है इस रास्ते से, क्योंकि वो बालू मिट्टी है, यहाँ से बसें निकलती नहीं हैं। और अब भी ये 6 किलोमीटर रोड बनी है, जी, जी। और आगे का जो 4 किलोमीटर का सफ़र है वो भी फ़िलहाल जैसे मानो ये जो रोड बनी ये नए के बराबर है। जी।
अगर जब तक वो रोड नहीं बनती आगे तक, तब तक ये रोड हमारे नए के बराबर काम आएगी, जी जी क्योंकि वहाँ से जो आने वाले साधन है वो कानसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। जी जी और जो बीच का 4 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, हमारे विधायक जी शिलान्यास करने आए थे, अमित जी चाचान है, उनको हमने अवगत करवाया था जी भी आगे का जब 4 किलोमीटर नहीं बनेगा तब तक ये रोड हमारे कोई काम की नहीं है। जी, सही बात। और उन्होंने उसमें तो हमें आश्वासन दिया था कि हम बना देंगे, लेकिन उनके बाद में आगे की कार्रवाई अब तक उन्होंने नहीं की है। भी 4 किलोमीटर की रोड है, ये 6 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बनवा रहे हैं। आगे की है जो कृषि उपज मंडी की तरफ से या किसी प्रकार अपनी योजना में लेकर अगर वो बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। और हमने उन्होंने अवगत करवा दिया है, लेटर पैड पे सरपंच के द्वारा लिखवा कर भी दे दिया है जी जी भी हमारी ये जो समस्या है वो तब तक हल नहीं होगी जब तक संपूर्ण रोड देवासर तक नहीं बनेगी। जी जी और मैंने यहाँ पर पंचायत समिति का चुनाव लड़ते समय भी लोगों से वादा किया था कि भी मैं चुनाव से हारूं या जीतूं, जी जी आपकी जो समस्याएं हैं या अपनी जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, ये सड़क का मुद्दा है चाहे पानी की समस्या है, मैं उन मुद्दों को लगातार उठाता रहूँगा, उनकी आवाज़ है वो बुलंद करूँगा। जी जी तो इसी प्रकार मैं मतलब आज भी मीडिया के माध्यम से विधायक जी को या कांग्रेस की सरकार को बताना चाहता हूँ भी इस आज़ादी के मतलब इन 75 सालों के बाद भी हमारा जो पंचायत मुख्यालय वो अब तक नहीं जुड़ा है। तो ये जो संपूर्ण 10 किलोमीटर की रोड है, मतलब विधायक जी कृषि उपज मंडी की तरफ से बनवाएं या किसी प्रकार है ये जो रोड है वो संपूर्ण करवाएं, आगे देवासर तक का जो रास्ता है वो बनवा कर तैयार करवाएं। जी जी। तो पुनिया साहब, ये अपन चलेंगे, बात भी करेंगे साथ में। ये यहाँ तक दा एंड हो गया इनका, हाँ इस रोड का। और ये कितना किलोमीटर का सफ़र, यानी कि 6 किलोमीटर की ये मंजूर हुई है सड़क? हाँ, 6 किलोमीटर की सड़क मंजूर हुई है। इसका बजट है 1,80,00,000 रुपए। 1 करोड़ 80 लाख रुपए। हाँ तो शिलान्यास के दौरान गाँव वालों ने भी कुछ विधायक जी को हिदायत दी होगी हाँ न, कि 4 किलोमीटर बाकी छोड़ के किसके लिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमने अवगत करवाया था, बाकायदा बताया था भी जो हमारा रास्ता है वो आगे भी इसी प्रकार का है। जी जी ये बालू मिट्टी का रास्ता है तो लोगों को मतलब समस्या वापस समस्या आनी शुरू हो जाएगी। जी जी। और दोबारा अगर आप बजट में लोगे तो इसको बनवाओगे तब तक ये फूट के खराब हो जाएगी। आपके मन में ये ख्याल नहीं है कि चलो मैं विपक्ष में रहते हुए मुद्दा उठा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पहले तो बीजेपी की सरकार थी, लोग ये भी सोचेंगे? नहीं, पुनिया जी का बिल्कुल बीजेपी की सरकार में भी हमने मतलब अभिषेक जी मटोरिया को भी अवगत करवाया था, उनको भी हमने बतवाया था। और इसके अलावा हमारे जो थिराना से मतलब जो रोड है वो भी अभी हमारे गांव से ये रोड जा रही है एकमात्र। जी जी जी। पंचायत मुख्यालय से देदासर से कानसर रोड आती है, इसके अलावा हमारे गांव में कोई रोड नहीं है। और 700 घरों की आबादी का ये गांव है, बड़ा गांव है। बड़ा कितने गांव। वोट है आपके गांव में? मेरे गांव में लगभग 2600 वोट हैं। 2600 वोट है। 2600 वोट है, और शायद मेरे ख्याल से नौर पंचायत में पहली पंचायत होगी जिसके मुख्यालय से कोई रोड नहीं हाँ, रोड नहीं है, ये पहला गांव है। जी 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 नौर तहसील का पहला गांव है जिसके मुख्यालय से दूसरी रोड नहीं जाती है। जी जी। और थिराना पुल के लिए जो रोड है उनके लिए रोड के लिए भी हम एमपी साहब को अगर अवगत करवा के आए थे पिछले दिनों में भी, हमारे इस रोड की भी बहुत समस्या आ रही है। जी 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 और आवागमन के कोई साधन नहीं है, 1-2 बसें आती है वो भी गर्मियों में बंद हो जाती है, जी तो जी। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस रोड का शिलान्यास करते समय हमने विधायक जी को भी अवगत करवाया था जी जी। भी अगर ये रोड है वो पूरी 10 किलोमीटर बनेगी तभी तभी गाँव बात बनेगी। तभी बात बनेगी। गाँव के लोगों से भी मैं मिलूंगा, इन लोगों का दर्द मैंने सुना, वो मीडिया के सामने आकर के कुछ बोलना नहीं चाहते। उनका एक ही कहना है कि अगर ये 4 किलोमीटर रोड बाकी रहेगी तो हमारे लिए तो वही दुर्दशा होगी जनाब। बिल्कुल साहब। अगर 6 किलोमीटर सफ़र हम लोग 5 मिनट में क्लियर करेंगे, अगर आगे का 4 किलोमीटर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये दा एंड है। और यहाँ ये जो जिस तरीके से जो बिछाया गया है, मटेरियल जो बिछाया गया है, उसके ऊपर काम अभी शुरू है लगातार। हम जब कानसर से निकले थे तो ये चीज़ हम बार-बार दर्शकों को दिखा रहे थे, बार-बार ये वीडियो स्क्रिप्ट ले रहे थे ताकि लोगों को ये महसूस हो कि ये जो रोड बनाई जा रही है, उस पर मटेरियल कैसा लगेगा वो तो मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा ये प्रश्नवाचक चीज़ ये है कि 10 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आम इंसान के लिए, इस पंचायत के आम लोगों के लिए, पल्लू क्षेत्र की जो बसें यहाँ से चलती है, इस रूट पर जो चलती है, उनके लिए कैसे निस्तारण हो पाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर की जो सड़क है वो आज भी अधूरी है। अगर मेरी बात नौहर विधायक सुन रहे हैं, अगर मेरी बात अगर कोई मंत्री लोग सुन रहे हैं या फिर नौर पंचायत समिति के प्रधान सुन रहे हैं, तो आप लोगों की सत्ता है यार, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। विपक्ष में कालू जी पूनिया से मैंने एक और सवाल भी किया था कि जब विधायक अभिषेक मोटोरिया थे तब आपने नहीं ये मुद्दा उठाया, लेकिन बात इनकी जायज़ है
उनकी निष्फलता का कारण ये है कि आज वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है और कांग्रेस के विधायक कोई चीज़ स्वीकार करते हुए ये पूरा का पूरा 10 किलोमीटर का जो रोड है वो सैंक्शन करवाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग या फिर अन्य किसी विभाग, कृषि उपज मंडी की अगर बात की जाए या मार्केटिंग विभाग की अगर बात की जाए, तो उसके माध्यम से इस पंचायत को वास्तव में एक रोड की ज़रूरत है। 750 घरों वाला ये गांव कानसर, और अगर इतने ही अगर वोट की अगर गिनती की जाए तो वास्तव में हर एक व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है। अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।